तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जो है आप इन 5 जगहों पर जो है जमीन वत नेला मरना आपको जो है पछताना पड़ सकता है, जिंदगी भर जो है रोना पड़ सकता है। अगर यदि इन 5 जगहों पर आपने जो है जमीन ले लिया बिना जांच पड़ताल के तो आपका पैसा जो है डूबना तय है। कई बार जो है ऐसा होता है कि हमारे जीवन भर की कमाई जो होता है, लेकिन यदि आप हमको जो है सही प्रकार से जो है इन्वेस्ट अगर यदि पैसा कहीं भी करना है तो या फिर जो है सही प्रकार से, तो आपको जो ये वीडियो देखना जो है बहुत ही अनिवार्य। हमारा पैसा किस जगह पर लग रहा है तो आप जो अपना बहुत बड़ा जो है नुकसान कर लीजिएगा अगर यदि आपने जो है जांच पड़ताल नहीं किया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है किस प्रकार से जो है जमीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए, फिर जो है किस प्रकार की जमीन आपको खरीद करके आप केवल जो अपना पैसा का जो है बर्बादी कर रहे हैं, उसके बाद जो है वह जमीन बिकती है ना बिकती, आपको कोई भी मुआवजा जो है नहीं मिलता। उल्टा जो है आपको कई साल जो है तो आपको जो है किसी कानूनी झील में जो है फंस से जाएंगे अगर यदि आप जो है इस तरह का जमीन खरीदते हैं तो आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए जो है आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जो है कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे जो है पुरुष हैं या तो महिला हैं, या तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह वीडियो जो है देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी कमाई को जो है आप अपने कमाई को बचा सकते हैं। यदि कहीं डूबने के लिए जा रहा है तो नहीं, गलत जगह पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी जमीन जो है आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली जो है इनामी या बटाई वाली जमीन जो है, यदि कोई इनामी जमीन हो या बटाई वाली जमीन हो या ऐसी जमीन को आप खरीदने से बचिए। इनामी मतलब किसी को जो है इनाम में दिया गया है। सरकार जो है पिछड़े वर्गों को जो है जमीन देती है। जो लोग जो है निम्न वर्ग के लोग हैं उसके पास जो है आय का कोई भी साधन नहीं है, जिसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है या फिर जिसके पास जो है अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, ऐसे में जो है सरकार उनको जमीन आवंटित करती है। जमीन जो इनामी जो है का पट्टा जो है जमीन होता है, यानी कि जिसे कहा जाता है कि सरकार ने किसी व्यक्ति को जो है पट्टे पर जो है जमीन दे रखी है, तो ऐसी में जो है जमीन को आपको खरीदना से जो है बचना चाहिए। जमीन को खरीदने से आपको जो है बचनी चाहिए। अक्सर ऐसे जो है जमीन निश्चित अवधि के लिए उनको दिया जाता है और वो अगर यदि आपको जमीन बेच देता है तो आप उसको पैसा दे के फंस जाते हैं, तो वो जमीन जो है दोबारा सरकार का हो जाता है, यानी कि आप कहीं और जो है उसको नहीं बेच पाएंगे, वह जमीन बिक नहीं सकती है। यानी कि अक्सर ऐसी जमीन जो है लिखित निश्चित अवधि तक जो है नहीं बिक सकती है। जो डेट उसमें दिया गया है तब तक वो जमीन नहीं बिक सकता, उसकी एक सीमा होती है आप जो उसे कब बेच सकेंगे। और जो है यदि आप ऐसी जमीन को खरीद लेते हैं तो ऐसे में आपका पैसा जो है फंस सकता है। अगर जो है किसी ने खरीद भी ली है तो वह जो है ट्रांजैक्शन अमान्य होगा। आपने जो है इस बीच में जमीन खरीद ली है, अब तक जो है उसकी निश्चित अवधि पूरी नहीं हुई है, जब तक आप जो है उसमें लिखी गई वह डेट जो है जितनी तारीख को आप उसे बेच सकते हैं, उससे पहले जमीन अगर यदि किसी ने खरीद लेते हैं तो ऐसे में जो है वह जो है ट्रांजैक्शन, वो जो खरीद बिक्री है वो जो है विलय है, यानी जो बेमाना है वह जो है अवैध और अमान्य जो है घोषित कर दिया जाएगा, उसको जो है माना नहीं जाएगा। जो इनामी वाली जमीन है, यानी कि पट्टे वाली जो जमीन है, किसी को पट्टे के रूप में अगर उनको मिला है तो ऐसी जमीन को खरीदने से आप सभी को बचना चाहिए। लाभार्थी को जो है सीमित अधिकार होता है, वह जो है किसी भी नियमों के तहत जो है किसी व्यक्ति को उसको लाभ जो है दे रहा है, उसको जमीन का प्रयोग वो कर रहा है, उसका भी जो है कुछ अधिकार होता है, लेकिन वह जो है सीमित होते हैं, वह जो है नियमों के तहत होते हैं। यानी कि ऐसे में जो है जमीन को लेने से जो है ऐसी जमीन को यदि आप ले रहे हैं तो आपको जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। यानी कि सरकार जो है उसको उस जमीन को जो है जोत आबाद करने के लिए, घर बना के रहने के लिए दिया गया, उसमें साफ साफ जो अंकित कर दिया गया कि आप इस जमीन को नहीं बेच सकते हैं, जिसको हम बिहार में जो है घर मजरूआ जमीन भी कहते हैं। सरकार जो है उनको रहने खाने कमाने के लिए उनके पूर्वज को दिया गया था, लेकिन वो जमीन वो अगर यदि बेचते हैं तो जो है वह जमीन फिर से दोबारा सरकार के अंडर में आ जाएगा। यानी कि दूसरे प्रकार की जो जमीन है, वन भूमि का जमीन, वन विभाग का जमीन, पर्यावरण क्षेत्र की जमीन पर निजी निर्माण या खरीद बिक्री पर जो है रोक होती है। जो पर्यावरण क्षेत्र में जो भूमि है, ऐसी भूमि को खरीद बिक्री और जो है उसमें निजी निर्माण जो है, यानी कि स्वयं के लिए जो है उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते, निजी प्रयोग के लिए ये जो है अवैध है। इसमें जो है ऐसे में जो है उसकी बिक्री या उसके प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा होता है, यानी सरकार जो है इस पर रोक लगा देती है, या फिर जो आप ऐसी संपत्ति का प्रयोग निजी तौर पर नहीं कर सकते, ना ही जो है उसकी खरीद बिक्री जो है कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि वन का बात किया जा रहा है, यानी वन भूमि को आप जो है ना तो खरीद सकते हैं और ना ही जो है उसको
बेच सकते हैं। यहाँ पर की जमीन जो है फॉरेस्ट लैंड कहलाती है। इनकी जो है खरीद बिक्री जो है गैर कानूनी होता है। जो वन विभाग की जमीन होता है, वन विभाग को उसकी जो है खरीद बिक्री अवैध होती है, गैर कानूनी होती है। वह पर्यावरण संतुलन के लिए जो है आरक्षित होती है। यदि आपको किसी ने लोभ देकर वन विभाग का जमीन जो है देना चाहता तो आप जो उसको लेने से बचिए। इसलिए सरकार के द्वारा जो वन विभाग की भूमि है अलग तरीके से जो है रखा जाता है, आरक्षित करके वह जो है सरकार के अंडर में आती है। यदि आप जो है ऐसी जमीन को खरीद लेते हैं या फिर किसी के लालच के चक्कर में आकर जो है किसी अधिकारी से मिलकर आप ऐसी जमीन जो है पर रह रहे हैं, निजी निर्माण अगर यदि कर रहे हैं तो आपको भारी नुकसान जो है भरना पड़ सकता है, आपको लगाया जा सकता है। अनुउल्लंघन करने पर जो है आपको जेल भी हो सकता है, कड़ी सजा भी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले इनामी और जो है पट्टे वाले जमीन को जो है खरीदने से आप बचिए। दूसरी जो है वन विभाग वाला जमीन को आपको नहीं खरीदना है, उसको खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह जो है पर्यावरण क्षेत्र के लिए होता आरक्षित होता है। इसलिए वह जो है ताकि पर्यावरण में जो है संतुलन बना रहे, यानी कि इसकी जो खरीद बिक्री है अवैध और गैर कानूनी होगी। यदि आप इसमें जो है संलिप्त होंगे तो आप जो है इसे खरीदेंगे, उससे जो है आपको कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर किया जा सकता है, आपके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तीसरा जो है सरकारी चारागाह, तालाब या स्कूल की जमीन। देखिए पंचायत की जमीन जो होती है, गांव में यदि कोई स्कूल की जमीन पड़ी है या फिर तालाब भूमि के लिए, ऐसी जमीनों पर आपको रहना या खरीद बिक्री जो है अवैध होती है। चारागाह, स्कूल, अस्पताल, सड़क, तालाब जमीन, ऐसी जमीन जो है किसी व्यक्ति की जो है नहीं होती है। यह जो जमीन है वो सरकार के द्वारा इसलिए दी गई है ताकि वह जो है सार्वजनिक प्रयोग के लिए, सभी लोगों के हितों के लिए सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, गांव वाले। यानी कि किसी के निजी जमीन जो है वह नहीं होता और आप जो कोई भी व्यक्ति निजी जो है उपयोग में उसको नहीं ला सकता। अभी जो है यदि आप जो है कोई स्कूल है तो उसमें जो कोई व्यक्ति जो है नहीं जाता है, बल्कि वो सार्वजनिक रूप से होता है। तो कोई तालाब है, सबसे पहले वह लोग जो है वहां पर था, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए वह जो है नहीं है। इसी प्रकार से कोई अस्पताल जो है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। सड़क जो है वो जो है सभी के लिए होता है, सार्वजनिक भूमि होता है। ग्राम पंचायत की भूमि जो है फिर ऐसी जमीन जो है केवल वहां पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार जो है उन लोगों के लिए सार्वजनिक हित में रखते हैं, या फिर जो लोग सबका जो है उसमें जो है अधिकार होता है, जनता का जो उस पर अधिकार होता है। यानी कि जो है केवल एक व्यक्ति निजी तौर पर यह जो है अधिकार उनको नहीं दिया जाता। यदि आप जो है प्रशासन से मिलकर जो है किसी अन्य व्यक्ति से जो है कहने पर जो है सस्ते रेट में आकर जो है वह जमीन को यदि खरीद लेते हैं तो वह जो है अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसा देकर इस जमीन को जो है खरीद लेते हैं तो भी जो है अवैध होगा, यह अमान्य होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो है इस प्रकार की जमीन को बिक्री नहीं की जा सकती। और जो है अब जमीन आप ले रहे हैं तो पहले जो है देख लें कि वो रिकॉर्ड जो है में दर्ज है या नहीं, राजस्व जो है अभिलेखों में क्या है दर्ज है, इसमें देखिए इस नाम से दिया हुआ है। सबसे पहले जो है आपको जमीन को खरीदता है या फिर दस्तावेज की जो है आपको छानबीन करना बहुत जरूरी है। बिना छानबीन किए बगैर यदि आपने जो है जमीन को खरीदा तो आपके पैसे तो जाएंगे ही, जीवन भर की जो कमाई इकट्ठा जो गाढ़ा कमाई है वह भी आपका जो है चला जाएगा। उल्टा जो है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रॉपर्टी है, समाज के लिए जो उपयोगी है, यानी कि जितने भी ग्रामीण जनता है सभी के लिए यह होता है। तो यह तो सार्वजनिक संपत्ति है, आप सभी लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, केवल आपके लिए हो सकती है। इस पर जो है कब्जा या जो है बिक्री अवैध माना जाएगा। देखिए इसमें जो है बिक्री तो अवैध है, लेकिन इस पर जो है कब्जा भी जो है अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है रह रहा है, तालाब हो या तो जो है भूमि हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको जो अवैध रूप से घोषित किया गया, यानी कि उनको वहां से कभी भी हटाया जा सकता है। स्कूल की भूमि है, उस पर भी जो है सड़क की भूमि है, यदि कोई व्यक्ति इस पर रह रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है तो उसको कभी भी वहां से हटाया जा सकता है। निजी तौर पर जो उसका प्रयोग कर रहा है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उस पर जो है भारी जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। जब वह वहां पर रह रहा है तो उस हिसाब से जो है आकलन किया जाता है कि कितना नुकसान जो है जमीन का किया है या इसने जो है कितने लोगों के अधिकार का जो है हनन किया है, उसके अनुसार जो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता। तो अब जो है इस पर जो है कब्जा करना अवैध है। वहां पर यदि जो है इसकी खरीद बिक्री करेंगे तो आपके खिलाफ क्या हो सकता है कि इस बात को ध्यान में रखिए कि जो सरकारी चारागाह है,
तालाब है, स्कूल है, भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि है, नगर निगम की भूमि है, ऐसी संपत्ति के झमेले में ना पड़े। तो आपके लिए जो है यह बेहतर होगा कि जो है आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है अगर यदि आप इस तरह का जमीन की खरीद बिक्री करते हैं। तो यदि आप जो है इस प्रकार का जो है कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा और जेल आपको जाना पड़ सकता है। इस तरह का कानून भी बना दिया गया है। कोर्ट में ऐसे मामले जो है कब्जाधारी को हटाने का आदेश जो है देता है तो उल्टा जो है उसके खिलाफ जो है जुर्माना लगाया जाता है। तो यह भी जो है बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ऐसी जमीन को भूलकर भी ना खरीदें। चौथी जो बात है यानी कि वक्फ बोर्ड की जमीन, यह जो है एक धार्मिक संपत्ति होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को आपको नहीं खरीदना है। वक्फ संपत्ति मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे आदि पर जो है वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक होता है, उसका मालिकाना हक उन्हीं को मिला हुआ रहता है। और ऐसी संपत्ति सिर्फ जो है धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है या फिर जो है सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कोई मस्जिद है या कब्रिस्तान है या मदरसे हैं या वक्फ बोर्ड के अंदर जो इसका नियंत्रण है वह जो है वक्फ बोर्ड का होता है। यह केवल जो है धार्मिक उद्देश्यों को प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी में कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर जो है इसका उपयोग कर रहा है तो किसी व्यक्ति को जो है बेचने का अधिकार या खरीदने का अधिकार नहीं है। उसको आप बेच नहीं सकते, ना ही खरीद सकते हैं, ना ही निजी तौर पर उसका जो है उपयोग आप कर सकते हैं। यह जो है सार्वजनिक होता है, उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा यदि इस तरह का कोई भी हरकत करता है तो। यानी कि जो है इस पर जो है कब्जा करना भी अवैध है, निजी तौर पर इसका प्रयोग करना भी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट जो है कह चुका है कि संपत्ति जो है बेची जा सकती है। यह फैसला जो आया है कि संपत्ति अगर यदि किसी ने बेचा तो उसको जो है जेल और कारावास सब कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार की जमीन को आप जो है खरीद लेते हैं तो जो है आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, जीवन भर की कमाई जो है आपकी लुट जाती है बिना कोई सोचे समझे जांच पड़ताल किए। आप इस तरह का जमीन को ना खरीदें। जब भी आप जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो है दस्तावेज को देखिए जो हाल ही के हैं, यानी वर्तमान दस्तावेज, उसके पुराने दस्तावेज निकलवाइए। एक जो है वकील से मिलिए, उसका जो है मुआयना करवाइए, जांच पड़ताल करवाइए। यानी कि जो खासरा नंबर है जो आप खरीदना चाहते हैं, प्लॉट नंबर है दूसरे व्यक्ति से लेना चाहते हैं तो उसको जो है एक वकील से मिलिए, उनको दिखाइए, जांच पड़ताल कीजिए। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, अमीन साहब से भी मिल सकते हैं। या पुराने समय में जो दर्ज था और अब तक क्या दर्ज है, क्या चला आ रहा है, किसके नाम से है, फिर पहले व्यक्ति किस नाम से जो है दर्ज था, अब किसके नाम पर आया हुआ है, वर्तमान में इसके नाम पर है, कितना है या नहीं है, कहीं बेच तो नहीं दिया, यह सब जानकारी आपको निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है तय होता है कि कौन सी संपत्ति आपको लेनी है, कौन सी नहीं। यानी यदि आप जो है बिना सोचे समझे इस तरह का फैसला अगर यदि लेते हैं जमीन लेने के लिए तो आप जो है बुरे फंस जाते हैं, फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। यानी आप जो है जेल भी जा सकते हैं अगर सरकारी जमीन को खरीद लेते हैं तो। जमीन जो है खरीदते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा जो है सावधानियां जो है बरतने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो है आपकी जीवन भर की जो कमाई होती है इस प्रकार जो है इस तरह से जो है डूब जाता है, कोई खरीद लेता है लगा के और बाद में जो है कोर्ट का चक्कर जो है लगाते रहता है और उसको जो है वह हासिल नहीं हो पाता। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।